तो चलिए बेटा। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं बेटा, ऑफ बो रूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑफ बो रूल। ऑफ बो रूल क्या कहता है बेटा कि हमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करनी है। किसमें? एनर्जी लेवल के। या हम ऐसे कह दें कि हमें क्या करना है, आ, पहले उस सेल में भरना है इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, उसके बाद फिर दूसरे वाले में, नेक्स्ट वाले में, फिर नेक्स्ट वाले में। तो जो ऑफ बो का मतलब होता है बेटा, ऑफ बो का मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ये क्या है? ऑफ बो का मतलब है बिल्डिंग अप एन ऑर्बिटल। बेटा क्या है? बिल्डिंग एन ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है बेटा कि हमें जो इसका मतलब है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। बेटा क्या? फिलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। तो ये क्या कहता है? रूल क्या कहता है बेटा? रूल कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। सर आप इन सारे नोट्स का पीडीएफ भेजोगे ना ग्रुप में? हाँ जी बेटा, हाँ जी। आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। बेटा तो हम इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करेंगे बेटा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सर एनर्जी लेवल करेंगे। मतलब क्या? जिसकी सर एनर्जी सबसे कम होगी उसके उसको सबसे फिल करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड वाले के, फिर थर्ड वाले को। तो जैसे हम सर मेरे फर्स्ट को में। हाँ जी बेटा, सर बोलिए। मेरे को हाइड्रोजन वाले चैप्टर में कुछ डाउट्स थे। आप फोन कर लेना मुस्कान बेटा मुझे। ठीक है बेटा, या पूछो क्या पूछना है उसमें। सर एक क्वेश्चन नहीं, काफी क्वेश्चन है, फोन करके पूछ लूंगी। फोन पूछ। तो जैसे क्या करना है बेटा, हमें 1s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p, 5s, 4d, ऐसे फिल करेंगे बेटा। हाँ, राइट। तो ये रूल क्या कहता है? ऑफ बो रूल, जैसे मैंने याद करने का तरीका बताया था बेटा, स्कूल स्कूल, प्राइवेट स्कूल प्राइवेट स्कूल, फिर डीपीएस, और फिर क्या? डीपीएस, फिर डीपीएस, फिर फालतू डीपीएस और फालतू डीपीएस। ठीक है, राइट। तो ट्रिक क्या थी मैंने बताया था बेटा, इसमें 1 2 3 4 लिखेंगे। फिर 1 को 2, 1 आ गया एस, फिर अगला वाला एस क्या मिलेगा बेटा? 2। फिर अगला वाला एस जो मिलेगा वो 3, फिर 4, 5, 6, 7 और 8 बेटा। फिर 2p हो गया, अगला p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d आ गया बेटा, फिर 4d, 5d, 6d, 4f आ गया, फिर 5f। तो ये हम सभी को आता है बेटा ये। ठीक है, राइट। वैभव, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो हमने बेटा हम वो एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, पीछे से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग लास्ट टॉपिक, क्योंकि लास्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ऑफ बो रूल हमने डिस्कस किया। ऑफ बो का मतलब होता है बेटा बिल्डिंग अप ऑर्बिटल, मतलब फिलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा। तो रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसमें सबसे पहले फिल करेंगे, और ऐसे ही करते जाएंगे। तो मैंने बताया था ट्रिक स्कूल स्कूल वाला, तो पहले रो को फिल करेंगे, उसके बाद दूसरी रो को, फिर तीसरी रो को, फिर चौथी रो को। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा। लेट्स सपोज मुझे भरना है 30 भरने हैं, जिसका टॉपिक नंबर 30, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। तो एस में कितने आते हैं बेटा? 2। पी में कितने आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 6। और डी में मैक्सिमम कितने आते हैं? 10। एफ में मैक्सिमम आते हैं 14। और याद रखना है बेटा, दो एक्सेप्शन है अप टू 30, एक कॉपर और एक क्रोमियम बेटा। याद रखना, कॉपर क्रोमियम एक्सेप्शन है बेटा।
क्रोमियम का होता था 24 बेटा, तो क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 या 4s1 और यहाँ होता था 3d5 बेटा। ये तो हो गया क्रोमियम का। और अगर कॉपर की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ होगा बेटा 4s1 होता था और ये 3d10 हो जाता था बेटा। इसका एटॉमिक नंबर 29 था, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 24 था। तो ये दोनों याद करके जाना बेटा, इंपॉर्टेंट है, स्कूल में आएगा कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, तो मोस्टली या तो क्रोमियम का देगा या तो कॉपर का देगा बेटा। ठीक है, राइट। इसके बाद बेटा जो रूल कहता है वो, इसके बाद का रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के बेटा सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं होंगे। तो क्या बोलेगा? नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के बेटा सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, राइट। क्वांटम नंबर कौन कौन से थे बेटा? एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एन से हमसे डिनोट किया था। एन क्या बताता है बेटा? सेल के बारे में। फिर दूसरा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो बताता है सब सेल के बारे में। फिर था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। और फिर लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर, क्या बोला था हमने? स्पिन क्वांटम नंबर जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। तो ये क्वांटम नंबर थे बेटा 4। तो ये कहता है कि चार दो इलेक्ट्रॉन के कभी भी ये चार सेम नहीं होंगे। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन का, लिख दिया 1s2 कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इस दो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, आप ऐसे लिखते हो इसको जो बॉक्स में, एक ऐसे और एक ऐसे। तो अगर मैं क्वांटम नंबर बोलता हूँ इसका, बताइए इस पहले वाले इलेक्ट्रॉन का, तो इसका सेल कितना है? 1। सब सेल कितना है इसका? s बेटा। s के लिए l की वैल्यू होती है 0 बेटा, याद रखने। s के लिए जो l की वैल्यू बेटा 0 होती है और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती थी? 1। d के लिए l की वैल्यू होती है बेटा 2 और f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन s सब सेल में, तो l की वैल्यू 0 हो गई। अब अगर l 0 होता है बेटा तो m भी 0 होता है, क्योंकि l की वैल्यू m पे डिपेंड करती है। अभी मैं लिखवा दूंगा, m भी 0। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका अगर हम स्पिन बोलते हैं तो स्पिन दो तरीके का होता था बेटा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज स्पिन होता था उसकी वैल्यू हमने हाफ एज्यूम करी थी क्लॉकवाइज के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए बच्चों कितनी एज्यूम करी थी? -हाफ। तो ये क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसमें लिखेंगे 0 1 0 और इसको क्लॉकवाइज, क्योंकि ऐसे रोटेशन को क्लॉकवाइज बोलते थे हम लोग। ऐसे शो करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? क्लॉकवाइज बेटा, ऐसे को क्लॉकवाइज। और ऐसे को क्या बोलते थे? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्लॉकवाइज को क्या लिखेंगे? +हाफ। अगर दूसरे सर इलेक्ट्रॉन, हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये सब तो आपने चैप्टर 1 में नहीं कराए थे। चैप्टर 1 में नहीं बेटा, चैप्टर 3 में कराया था। हाँ, 1 में नहीं, 2 आपने में कराया था। 2 में कराया था बेटा, 2 में। नहीं सर, आपने मुझे चैप्टर 3 में कराए थे, जो आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट कराया था। हाँ, वहां भी कराया था। तो और ये यहाँ तो भी फिर यही। मुझे तो रीराइट करने की जरूरत ही नहीं है फिर। ना ना ना, वैभव तुम्हें आता है ये? तुम्हें भी हाँ मैंने सर। कराया था शायद, जब मैं करा रहा था सर एक वो कॉन्फ़िगरेशन कराई थी बस। अच्छा, तो ठीक है, तो ये लिख लेना बेटा, है ना, या ये मैं भेज दूंगा तब नोट कर लेना। अगर मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ बेटा, तो इसका भी एस बी किसमें? ये भी जो ऑर्बिटल है ये भी एस में है बेटा। इसकी वैल्यू भी, एल की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। एम की वैल्यू भी 0 होगी। बट हमने स्पिन अब उल्टा कर दिया, तो कितना कर दिया? -हाफ कर दिया। तो आप देख सकते हैं बेटा, 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, बट फोर्थ क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर हम स्पिन सेम कर देते बेटा तो दोनों क्वांटम नंबर सेम हो जाते, फिर दिक्कत आ जाती। तो ये रूल क्या कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के बेटा सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं होंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ये रूल क्लियर है बेटा? सर वो इसमें पूछेगा क्या?
क्या कह रहे हो वैभव? इसमें पूछेगा क्या वो? वैभव स्टेटमेंट पूछेगा बेटा, और फिर पूछेगा जस्टिफाई कर दीजिए। ठीक। ठीक है। ओके। ठीक है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल में हो सकते हैं, बट उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए बेटा, ये है मतलब। स्पिन अगर सेम हो जाएगा तो सारे क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। क्लियर है? ये तो स्टेटमेंट ही आएगी आपकी वहां पे ऐसे ही। फिर एक और रूल, एक और लॉ है बेटा, जिसको कहते हैं हंस रूल। तो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं इसको। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बेटा, ये क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी, जैसे मैंने आपको बताया था, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 5। तो अगर हमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, D5 फिल करने हैं, तो मैंने बताया था आपको पहले एक एक फिल करना है, पेयरिंग नहीं करनी है। तो जब एक सिंगल सिंगल सब में इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि D6 भरना है, तो एक एक करके आपने सब भर दिया, उसके बाद फिर आप इसमें एक पेयरिंग करना शुरू करोगे, D6 भरोगे। तो ये रूल यही कहता है बेटा कि सब में पहले क्या करना है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है, जब सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल बेटा, in an orbital will be done only if each orbital is half filled बेटा। जब तक सारे के सारे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं होंगे तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे। तो पेयरिंग विल बी डन, पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी डन ओनली इफ ईच ऑर्बिटल आर हाफ फिल्ड। क्लियर है? यहाँ हम ऐसे कहते हैं, सेम सेल की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbitals belonging to same subcell does not take place until each orbital has got one electron, has got one electron। जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक आप पेयरिंग नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूं, पेयरिंग each orbital is half filled with same spin, लिखेंगे with same spin, स्पिन सेम होना चाहिए बेटा। हाँ, आप बता सकते हो बेटा इसमें से मैंने ए बी सी कौन सा, इसमें से ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा हंस रूल ओबे कर रहा है बेटा? ए, बी की सी या डी? कौन हंस रूल ओबे कर रहा है बेटा? इसमें एक। क्या है देखो, इसमें सारे हाफ फील्ड है, बट स्पिन एक। क्या सेम है सबका? आंसर है नहीं। इसमें सारे हाफ फील्ड नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन थे तो हमें हाफ फील्ड करना चाहिए था, तो ये आंसर सही नहीं है। अगर हम देखें बेटा, यहाँ पे सारे के सारे स्पिन क्या है? सेम है, और सारे हाफ फील्ड है, ये सही आंसर है। यहाँ पे 2 का स्पिन तो सेम है बट तीसरे का सेम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक तो हाफ फील्ड होना चाहिए, और सब में क्या होना चाहिए बेटा? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
तब जाके क्या होगा, ये रूल पॉसिबल होगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, तो क्या हंस रूल ओबे करता है ये? नो सर। नहीं, हाफ फील्ड होना चाहिए था सारा का सारा पहले। तो हमें अगर उसमें करना चाहिए था तो हाफ फील्ड और स्पिन सेम होना चाहिए था। आप स्पिन कोई सी भी रख सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है, बट स्पिन सेम होना चाहिए, पहले सब हाफ फील्ड होनी चाहिए। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो आप ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 2 को खाली छोड़ दिया ना, पहले सब में सिंगल सिंगल भरेंगे, उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे बेटा। क्लियर है बेटा? हंस रूल क्या कहता है? हार्दिक क्लियर है बेटा? हार्दिक ठीक है। यस मुस्कान सर। क्लियर है आपको? यस सर। हार्दिक आवाज नहीं आ रही बेटा, है ना आपकी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, राइट। वैभव, जी वैभव सर। आवाज आ रही मेरी? यस सर। ठीक है, इसके बाद आपके पास वो है क्या बेटा, क्या क्या आ रहा है वो है भी आपके पास, बता सकते हो इसके बाद क्या क्या है? जैसे लास्ट से पढ़ के पॉलीज हंट्स ये तो हमने कर लिया, बता और रहा हूँ कौन सर। सी? बताना बेटा फटाफट। सर वो आ रहा है, एक तो बोहर मॉडल लिमिटेशंस, एक बोहर मॉडल की लिमिटेशन, ओके। concept of shells and subshells, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड सबसेल, ठीक है। dual nature of matter and light, ठीक है, डी ब्रोगलीज हो गया ना, डी हाँ ब्रोगलीज हो गया, ठीक है। Hensburg, हाइजन हाइजनबर्ग हाँ हो गया, ठीक है। concept of orbital quantum numbers, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, shapes of SPD orbitals। शेप ऑफ एसपीडी, और बाकी रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल हो गया। हाँ वो पॉलीज और हंट्स दिया होगा, हाँ। हो गया बस। ठीक है, तो अब शेप की बात करते हैं बेटा, शेप ऑफ ऑर्बिटल की। तो जो शेप होता है बेटा, एस का जो शेप होता है ऑर्बिटल का बेटा, वो क्या होता है? पहली बात, ऑर्बिटल होता क्या है? ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? रीजन, वो रीजन अराउंड द न्यूक्लियस होता है बेटा, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो कभी ऑर्बिटल आ जाए, व्हाट इज ऑर्बिटल? तो रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज क्या बेटा? मैक्सिमम। जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम कब तक बेटा? 90% से ज्यादा, टू 90%। उस रीजन को हम क्या कहेंगे बेटा? ऑर्बिटल। तो जो एस ऑर्बिटल होता है बेटा, उसकी शेप स्फेरिकल होती है। क्या होती है बेटा? स्फेरिकल होता है। ऐसे ऐसे डॉट डॉट से इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस दिखाते हैं, तो ऐसे स्फेरिकल होगा बेटा ये। ऑर्बिटल की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती बेटा, ठीक है, राइट। इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, बट मैक्सिमम क्या होगा? स्फेरिकल जैसा दिखाई देगा बेटा। फिर है पी ऑर्बिटल बेटा। पी ऑर्बिटल होता है बेटा डंबल शेप का। तो हम ऐसे बनाते हैं इसको, पी ऑर्बिटल बेटा। तो जो पी ऑर्बिटल होते हैं बेटा, तीन होते हैं, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड बेटा। अगर मैंने ये पी एक्स बनाया है, तो ये जो एक्सेस होगी जिसके ऊपर ये लोब्स बने होंगे, इसको बोलेंगे एक्स एक्सेस बेटा। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सेस। और इसको मैंने क्या बताया था आपको? लोब्स। क्या कहते हैं? लोब्स। तो पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होगा बेटा, इसमें क्या होगा? एक ही लोब होता है, ठीक है, राइट, या एक ही डंबल है। फिर है डी ऑर्बिटल बेटा। तो जो डी ऑर्बिटल होता है बेटा, ये डबल डंबल शेप का होता है। क्या होता है? डबल डंबल शेप का होगा, ठीक है, राइट। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? इसमें दो होंगे बेटा, इसमें दो डंबल होंगे, ऐसे बेटा।
ठीक है राइट। अब जो डी होते हैं बेटा, डी 5 होते हैं बेटा, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी, मैंने आपको बताया था डी में 5 कमरे होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। एक जो डी होता है बेटा, डी एक्स एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स बेटा। तो ये तीन होते हैं, ये डी एक्स डी वाई डी जेड का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे जो लोब्स होंगे बेटा, अगर डी एक्स वाई की बात करूंगा तो ये जो लोब्स होते हैं ये क्या होते हैं, इन बिटवीन एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस होंगे बेटा। ये क्या होगा, इन बिटवीन एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस होगा। ये क्या होगा, इन बिटवीन एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस होगा। सिमिलरली जब वाई जेड को बनाएंगे तो इन बिटवीन वाई जेड एक्सेस होंगे लोब्स। ठीक है। और जब एक्स जेड बनाएंगे तो इन बिटवीन ये लोब्स क्या होंगे, एक्स और जेड और एक्स एक्सेस के बीच में होंगे। दो और होते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। तो जो एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है उसके लोब्स एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर होते हैं, मतलब ये इन बिटवीन द एक्सेस थे पहले तीनों, और ये ऑन द एक्सेस होंगे। तो डी एक्स स्क्वायर डैश जो वाई स्क्वायर है बेटा, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर होता है बिल्कुल, लोब्स ऑन द एक्सेस होते हैं। और बचा बेटा डी जेड स्क्वायर। बेटा डी जेड स्क्वायर इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें एक ही लोब होता है और इसका जो लोब होता है बेटा वो ऐसे होता है, जेड एक्सेस के अलॉन्ग होता है। इंपॉर्टेंट है डी जेड स्क्वायर बेटा। ठीक है राइट, क्योंकि इसका शेप अलग होता है और इसमें एक ऐसे सर्कुलर रिंग होती है बेटा, इसमें ऐसे एक सर्कुलर रिंग होती है ऐसे। ठीक है राइट। तो ये अलग सा दिखता है डी जेड ऑर्बिटल, तो इसमें एक ही लोब है और एक रिंग है बेटा इसमें। ठीक है। एफ ऑर्बिटल हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा, राइट। ठीक है। ये अगर आप देखें बेटा, ये ऐसा शेप होता है कुछ, ये डी का। तो ये क्या है, डी जेड स्क्वायर का लोब क्या है, जेड एक्सेस में, और बीच में एक सर्कुलर क्या होती है बेटा, इसमें एक रिंग होती सर ये शेप्स है। हमें बनानी भी आ सकती है? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, अगर सब्जेक्टिव पेपर होगा या पहचानने को आ सकता है, ऐसा आ सकता है बेटा। तो बट क्या ये क्वेश्चन करेंगे वो? बहुत आसान है, वैसे देगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। वैसे पूछ सकता है कि कितने डंबल होंगे, डबल डंबल, या डी जेड स्क्वायर वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है राइट। तो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल हो गया बेटा। ठीक है राइट। तो शेप हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बेटा। हाँ, तो क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास मैंने भी बताया था 4 क्वांटम नंबर होते हैं बेटा। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो किसके बारे में बताता है बेटा, सेल की प्रेजेंस बनाता है, और इसको एन से डिनोट करते हैं बेटा। किसी सेल में बेटा कितने नंबर ऑफ, सेल का मतलब क्या था, एल एम एन ओ, छोटी क्लास में जो आपने पढ़ा है। तो के लिए हम एन की वैल्यू कितनी लिखते हैं, 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4 एंड सो ऑन बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल में कितने होंगे बेटा, उसका आंसर होता है 2n²। क्या होता है, 2n²। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, तो क्या आंसर दोगे आप, एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कौन बताएगा बेटा, 2n² 32। तो n का मतलब कितना, 32। 16, 16 टू जा कितना बेटा, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32। ठीक है। आप कैसे लिखते हो इसको, 32 आ जाएगा, किसमें आएगा, 32 फोर्थ में। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ लिया अगर बेटा कि ऑर्बिटल कितने होंगे, तो आप n² लिख देना। क्या लिख देना, n²। क्या लिख देना, n² बेटा। ठीक है राइट। तो ये n है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। राइट, बेसिकली ये क्या बताता है बेटा, सेल के बारे में बताता है। ठीक है। या एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बताता है। क्या बताता है, एनर्जी बताता है इलेक्ट्रॉन की। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में वो क्या होता है, -13.6 Z² बाय n², फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन एन ऑर्बिट बेटा। 13.6 Z² बाय n²। जेड की वैल्यू, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर बेटा। क्या है, एटॉमिक नंबर। फिर एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल है। जैसे हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल की बोलेगा कि फर्स्ट सेल की एनर्जी बताइए, तो -13.6, हाइड्रोजन का जेड कितना होता है, 1, और एन की वैल्यू भी इतनी होगी, 1। यूनिट होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर पूछेगा कि सेकंड सेल की एनर्जी बताइए, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 डालेंगे, तो 2 का स्क्वायर
तो वैल्यू आएगी कितनी बेटा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आती है, -3.4। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बेटा। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा, एल से। ठीक है, इसका एक और नाम है बेटा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडेरी क्वांटम नंबर बेटा। तीसरा नाम है इसका सब्सिडेरी सब्सिडेरी क्वांटम नंबर बेटा। ठीक है, इसकी जो एल की वैल्यू होती है बेटा वो 0 to n-1 होती है। क्या होती है, 0 to n-1। बेसिकली किसके बारे में बताता है बेटा, सब सेल के बारे में बताता है। क्या बताता है, सब सेल के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि n की वैल्यू कितनी है, अगर 1 है, एल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। अगर n की वैल्यू 2 है तो 0 to 1 हो जाएगी, तो एल की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। n की वैल्यू अगर 3 है तो एल की वैल्यू 0, 1 और 2 होगी। तो एल के लिए मैंने बताया था, अगर एल 0 है तो क्या बोलेंगे बेटा, उसको एस बोलेंगे। एल अगर 0 है तो एस फिर से, एल अगर 1 है तो पी, एस है एल 0 तो एस, अगर पी 1 है तो पी बेटा, और 2 है तो क्या हो जाएगी वैल्यू, डी हो जाएगी। यही अगर मैं एन की वैल्यू क्या लिखता बेटा, 4 लिखता, तो आपको एल की वैल्यू मिलती 0, 1, 2, 3। तो इसके लिए तो एस होता है, इसके लिए पी, इसके लिए डी, और इसके लिए क्या बेटा, एफ। अब इसमें लिखोगे क्या बेटा, इस एस और इस एस में कुछ डिफरेंस है। ये एस फर्स्ट सेल का, ये एस सेकंड सेल का है, तो आप फर्स्ट सेल के आगे ऐसे लगाएंगे 1s, सेकंड सेल के आगे लगाएंगे 2s, और ये 2p बेटा। यहाँ पे n इक्वल टू 3 था, तो थर्ड सेल में लिखेंगे 3s, 3p, 3d। यहाँ लिखेंगे 4s, 4p, 4d और 4f। तो ये क्या है बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर बेटा। क्या बताता है, सब सेल के बारे में बताता है बेटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1 बेटा। फिर एक लास्ट क्वांटम नंबर है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है बेटा, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली क्या बताता है बेटा, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ठीक है, या क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है। क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है बेटा। ठीक है, राइट। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन बताता है, किसका, ऑर्बिटल्स का बेटा। जो m की वैल्यू होती है बेटा, एल पे डिनोट करती है, -L2 क्या होती है बेटा, +L। मतलब अगर L की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू भी 0 होगी बेटा। L की वैल्यू अगर 1 होगी तो m की वैल्यू 3 आएंगी बेटा, एक -1, एक 0, एक +1। L की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू बेटा 5 आएंगी, -2, -1, 0, +1 और +2 बेटा। ठीक है, राइट। तो ये क्या बताता है बेटा, ऑर्बिटल। तो इसमें L इक्वल टू 0 मतलब कितना, S और S सब सेल था, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने थे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं, 1। इसमें P वाला L इक्वल टू 1 मतलब ये क्या है, ये S था, ये P था, ये D था। तो P में कितने ऑर्बिटल है बेटा, 3, और D में कितने ऑर्बिटल है बेटा, 5। और यही L इक्वल टू अगर मैं 3 लिखूंगा तो F में कितने आएंगे बेटा, 7 ऑर्बिटल आएंगे। कितने आएंगे, 7 ऑर्बिटल आएंगे। और अगर m की पूछ l की वैल्यू देके पूछे, m की वैल्यू बताओ, तो आंसर है बेटा 2l+1। क्या है, 2l+1 इज इक्वल टू कितना होगा, m होगा। मतलब l को अगर 0 डालोगे तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। एक वैल्यू मिल रही है, s इक्वल टू 0, ये वाली। अगर यहाँ पे 1 डालोगे तो 2+1 3 मिलेगी, अगर 2 डालोगे तो 5 मिलेगी, 3 डालोगे तो क्या बेटा, 7 मिलेगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा। सर m की वैल्यू मिलेगी। हाँ, m की वैल्यू मिलेगी बेटा ना। m सब ऑर्बिटल बताता है कि मतलब कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे किसी सब सेल में। तो तो सर अगर हमने l, वहां तो पुट कर रखा है m इक्वल टू 0, तो फिर क्या कह रहे जरूरत हैं क्या बेटा, है। तो फिर हमने वहां तो पुट कर रखा है, अगर पुट m नहीं कर 0। रखा है बेटा, ये वैल्यू असाइन करी है, ये वैल्यू असाइन करी है s को।
मतलब s ऑर्बिटल की m की वैल्यू कितनी होगी 0। p जो ऑर्बिटल होगा उसमें m की वैल्यू 3 हो सकती है, -l या -1, 0 या +1। आपने ऐसे लिखा था ना वैभव, डी ऐसे लिखा था बेटा इन तीनों को p में। यस सर। तो एक को -1 बोलेंगे, एक को 0 बोलेंगे बेटा, एक को +1 बोलेंगे, ये मतलब है। और ओके s सर। में क्या होगा, सिर्फ 0 बोलेंगे। और d में जब ऐसे आएगा तो एक को बोलेंगे -2, एक को बोलेंगे -1, एक को 0, एक को 0 1 +1, 2। एक को +2 बेटा, ऐसे बोलेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। फिर है स्पिन क्वांटम नंबर बेटा, इसको एस से डिनोट करेंगे बेटा। जो स्पिन क्वांटम नंबर है बेटा, ये बेसिकली क्या बताता है बेटा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। स्पिन का मतलब क्या बेटा, रोटेशन। ठीक है, अब रोटेशन बेटा दो तरीके से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या क्या बेटा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में तो दो ही वैल्यू हो सकती है बेटा, तो क्लॉकवाइज में हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऊपर हाफ एरो ऊपर, इसमें नीचे हाफ एरो नीचे बेटा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू असाइन करते हैं बेटा +हाफ, इसकी वैल्यू असाइन करते हैं बेटा -हाफ। ये एज्यूम्ड वैल्यू है बेटा, याद रखना, कभी पूछ ले कोई तो आपको बताना है ये एज्यूम्ड वैल्यू है, इसका कुछ लेना देना नहीं है बेटा। क्लियर है? या फिर बहुत जगह हाफ, ये पूरा एरो ऊपर की तरफ, पूरा एरो ऐसे नीचे की तरफ दिखाते हैं इसको, क्लॉक ऐसे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 बेटा। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर n की वैल्यू गिवन होगी तो यहाँ पे लिखा था मैंने n², याद है क्या लिखा था, n²। तो कितने होंगे, n = 3 में कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा, 9। 3 का स्क्वायर क्या कर देंगे बेटा 9, तो आंसर कितना है 9 बेटा। क्लियर है बेटा? अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमें यूजिंग SPDF नोटेशन राइट द डिस्क्राइब द ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल है। तो यहाँ n की वैल्यू 2 है बेटा, l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है। तो आगे तो 2 लगाएंगे। L1 किसके लिए बोला था मैंने, क्या वो बोलेंगे बेटा, L1 होगा किसके लिए बोला था, L1। L1 किसके लिए होगा, 0 के लिए क्या होता है, L0 होता है S के लिए। L1 किसके लिए होता है पी। मुस्कान, P के पी के लिए। लिए। तो क्या बोलेंगे इसको 2P, क्या बोलेंगे 2P। अगला 4 है n, l = 0 है, तो क्या बोलेंगे हार्दिक, मुस्कान क्या बोलेंगे इसको। 4 और L0 किसके लिए होता है बेटा, सर डी के लिए। L0 होता है S के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 4s। n = 5 और l = 3 किसके लिए होगा ये, l = 3 किसके लिए होता है, डी SPDF के लिए। D के लिए। तो क्या बेटा लिखेंगे मुस्कान 5, क्या लिखेंगे 5D, सॉरी l = 3 F के लिए होगा ना, 5F हो जाएगा बेटा मुस्कान। 2 तो D के लिए 2 होता है। क्या लिखा था मैंने, L जो होगा 0 बेटा S के लिए, 1 P के लिए, 2 D के लिए और 3 2 F डी के के लिए। लिए 3। तो अगला वाला मुस्कान बताओ क्या आंसर होगा बेटा, n = 3 है, l = 2 है, तो क्या लिखेंगे इसको पी। 3D, क्या लिखेंगे 3D। कर लेंगे बच्चों, कर लेंगे बेटा। जैसे ऐसे लिख दिया बेटा, n = 2 लिख दिया, और यहाँ पे l = लिख दिया बेटा 3, तो क्या लिखेंगे, या l = 2 लिख दिया बेटा, तो क्या लिखेंगे बच्चों, वैभव क्या लिखेंगे बेटा, n तो 2 है और 2D। l की वैल्यू भी 2 है, तो 2 के लिए क्या होगा 2D। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, हाँ 2D एग्जिस्ट नहीं करता, क्या करता है 3D करता है बेटा। तो याद रखना ये जो l की वैल्यू है ना बेटा, हमेशा ही लेस देन n की वैल्यू से होगी बेटा, इक्वल नहीं हो सकती। इक्वल भी नहीं होगी बेटा। 0 to n-1 लिखी थी ना आपने, ओके सर। है ना बेटा, 0 to क्या लिखी थी, n-1 लिखी थी।
ठीक है, राइट। तो ये बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थे, तो ये हो गया हमारे पास। फिर आता है बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है बेटा सॉरी, ये क्या कहता है कि सेम टाइम पे, एक टाइम पे बेटा, हम इलेक्ट्रॉन की या तो हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं या उसका मोमेंटम बता सकते हैं। सेम टाइम पे हम दोनों चीजें नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो इतना छोटा है। आप जब तक उसकी पोजीशन बताने जाओगे तो वो उसकी मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और मोमेंटम बताने जाओगे तब तक अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। तो सेम टाइम पे आप नहीं बता पाओगे। तो क्या कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? क्या कहता है बेटा ये? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन momentum and position of electron simultaneously beta. It is not possible to determine momentum and position of simultaneously of electron simultaneously. ठीक है, राइट। अब क्या है बेटा, तो इसने एक रिलेशन दिया इसके लिए, ठीक है, राइट। तो इसने यहाँ पे लिखा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई बेटा। क्या लिखा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई बेटा। वेयर एक्स तो क्या है, डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी। डेल्टा को क्या लिखते हो आप? एरर लिखते हो फिजिक्स में, अगर आपको याद है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा एरर एंड डायमेंशंस बेटा। तो क्या बोलते हो? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है बेटा। ये क्या है? पोजीशन। और डेल्टा वी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बेटा। क्या है? मोमेंटम। और जो पी होता है बेटा, पी होता है मास इंटू वेलोसिटी बेटा। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो चेंज होने वाला नहीं, तो डेल्टा जो पी होगा वो एम इंटू डेल्टा वी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? एम इंटू डेल्टा वी। वेयर एम क्या हो गया बेटा? मास हो गया। जिस भी सब्सटेंस का देखना चाहते हो इलेक्ट्रॉन का, तो मास ऑफ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दिस मीन्स इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। एम यहाँ पे आएगा, एम को मैंने नीचे सॉरी भेज दिया यहाँ पे। मोमेंटम, अरे केमिस्ट्री में मोमेंटम कहाँ से आया? अरे आएगा बेटा मोमेंटम। क्या फिजिक्स फिजिक्स के लिए थोड़ा है? फिजिक्स में गोद थोड़ा ले लिया है मुस्कान है। इलेक्ट्रॉन भी तो मूव कर रहा होगा सर कि नहीं कर रहा होगा बेटा? तो जब कोई चीज मूव कर रही है सर तो उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं ना मुस्कान। हाँ जी बेटा। सर समझ नहीं आया ये टॉपिक। क्या कह रहा है बेटा कि एक सेम टाइम पे, जैसे अगर आपकी अगर मैं कहूँ कि आप गाड़ी में जा रहे हो, तो आपकी मोमेंटम, जब आपने गाड़ी में जाते हो आप, तो रास्ते में एक बार स्पीड वाले खड़े रहते हैं, चेक करते हैं आपकी स्पीड कितनी है, चालान काटते हैं। वो 90 के ऊपर जाओगे तो काटते हैं ना? हाँ जी सर, वो तो पता मोमेंटम क्या होता है। नहीं, तो वो क्यों काटते हैं? क्योंकि उन्होंने आपकी, उसके पास कैमरा है, उसमें कैमरा में उसकी पोजीशन देखी है आपकी, और उसकी पोजीशन के साथ यस साथ सर। में उसने क्या देखा? आपका स्पीड भी देख लिया। तो मतलब उसने क्या करा, सेम टाइम में आपकी पोजीशन को लोकेट किया और आपकी वेलोसिटी निकाल दी। लेकिन यस इलेक्ट्रॉन के साथ पॉसिबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो या तो आप उसकी जब तक पोजीशन देखने जाओगे ना, तब तक उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और मोमेंटम देखने जाओगे तब तक उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इसका पोजीशन मतलब चेंज हो जाएगी। आप सेम टाइम पे दोनों चीजें नहीं देख पाओगे। और उसके लिए उसने एक रिलेशन दिया कि अगर आप देख भी पाओगे तो कितना परसेंट एरर आएगा। उस एरर का ये रिलेशन है कि इतना सर ये डेविएशन डेल्टा आएगा। एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी, मतलब पोजीशन की आपकी अनसर्टेनिटी, मतलब और अनसर्टेनिटी एच का क्या है? हाँ, एच। एच बता रहा हूँ बेटा। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जो एच की वैल्यू होगी, एच की वैल्यू होती 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो जब आप इसको, या अब हमने मोमेंटम को वेलोसिटी के टर्म्स में लिख दिया,
m नीचे चला गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन क्या लिख दिया 4 पाई m। ठीक है, जैसे ऐसे पूछे ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे अगर मैं इसका क्वेश्चन देख कर आता हूँ एक आपको, एनसीईआरटी के करते हैं कोई क्वेश्चन। एक सेकंड। कोई क्वेश्चन ही नहीं। जैसे ये है क्वेश्चन है बेटा, क्या कह रहा है कि देखो, हाँ ये क्वेश्चन है, अ गोल्फ बॉल जिसका मास 40 ग्राम है, स्पीड कितनी 45 मीटर पर सेकेंड, इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड बाय एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, पोजीशन की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी हमें गिवन है बेटा 45 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसमें 2% का एरर है। तो इसका मतलब हमें v जो गिवन है वो 45 मीटर पर सेकंड गिवन है, बट इसमें 2% का एरर है, तो डेल्टा v कितना हो गया 45 का 2%। तो 45 का जो 2% आएगा वो कितना आएगा 0.9। तो डेल्टा v की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 0.9 आएगी। तो डेल्टा v की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमें फॉर्मूला था क्या बेटा, डेल्टा x निकालना था। तो डेल्टा x इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी थी 6.6 10 टू द पावर कितना -34 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। सारी वैल्यूज हमें गिवन है किसकी वैल्यू? सर, ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है डेल्टा एक्स की। डेल्टा एक्स ही तो निकालना है बेटा, डेल्टा वी हमने निकाल लिया, ये गिवन था हमें। हमें वेलोसिटी गिवन थी ये मुस्कान 6.6 क्या है? 6.6 प्लैंक कांस्टेंट मुस्कान, अभी बताया था मैंने बेटा। ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना मुस्कान, एच की वैल्यू पुट करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी होगी 6.6 10 टू द पावर -34। ठीक है और सर राइट। जरूरी है पाई को 3.14 लेना, हम 22/7 भी तो ले सकते हैं। हाँ मर्जी है, मर्जी बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इसका वेट कितना था बेटा ओ 40 ग्राम, कितना था 40 ग्राम, बट याद रखना ग्राम को किस में लेना है बेटा, केजी में लेना है, तो कन्वर्ट कर देना 10 टू द पावर -3, मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जो मास लेना है इसको किस में लेना है बेटा, केजी में लेना है। यहाँ 40 ग्राम गिवन था, तो इससे क्या आ जाएगा बेटा, अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगा बेटा, पोजीशन आ जाएगी बेटा। ठीक है राइट। तो ये था बेटा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हो गया हमारे पास। ठीक है राइट, कॉन्सेप्ट ये सब हो गया। और फिर है डुअल नेचर ऑफ क्या बेटा, मैटर। तो याद रखना क्या है बेटा, राइट, एक डी ब्रॉगली जो थे साइंटिस्ट थे, ठीक है राइट, ठीक है, उन्होंने क्या कहा बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड जो मूव कर रहा है, या कोई भी पार्टिकल जो मूव करता है, वो क्या करता है बेटा, वेव बनाता हुआ मूव करता है बेटा, उसका क्या होता है वेव नेचर। इवन मतलब दुनिया का हर पार्टिकल जो भी मूव कर रहा है बेटा, वो वेव जनरेट करता हुआ चलता है या वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। इवन हम भी जो है, या जो कार वार जो मूव कर रही है वो भी वेव बनाते हुए चलती है, बट क्या होता है वो वेव नेचर इतना सिग्निफिकेंट दिखाई नहीं देता, हमें मोशन क्या लगता है लीनियर। इसीलिए आप फिजिक्स में पढ़ते हो ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो, बट एक्चुअल में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं होता या होता ही नहीं है। किसी छोटे पार्टिकल का जिसका मास बहुत कम है बेटा, उसका मोशन कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं सर होगा। जब रेक्टिलिनियर मोशन स्ट्रेट मोशन पॉसिबल नहीं है तो फिर उसको पढ़ना ही क्यों सर? पढ़ते ही हैं कि बेटा, क्योंकि वो क्या होता है, थोड़ा आइडिया तो लगेगा कि आपका क्या होगा। अगर आप बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर दोगे फिर तो किताब उताब छोड़ के फिर संन्यास ले लेते हैं मुस्कान। हाँ? अरे सर किताब नहीं, मैं तो चैप्टर की बात कर रही हूँ, पूरा चैप्टर मैं चैप्टर की बात कर चैप्टर। रहा हूँ, चैप्टर की बात कर रहा हूँ ना, कि अगर आपने ये मान लिया कि इसका तो वेव तो नेचर है, सर जो रियल लाइफ में, हाँ जी, ठीक है, वेव नेचर है, तो फिर तो पढ़ के कोई फायदा ही नहीं है।
तो साइंटिस्ट क्या करता है या कोई भी आदमी क्या करता है भाई, इसको थोड़ा सा जितना भी होगा आइडिया तो लगेगा, अगर हम इसको रेक्टिलिनियर मोशन मान के पढ़ते हैं तो थोड़ा तो आइडिया मिलेगा, लगभग 70% 80% एक्यूरेसी मिलेगी, उतना तो मिलेगा, हमें 100% नहीं चाहिए, बट कुछ तो आइडिया लगेगा कि भाई ये इसका मोशन है, ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसका वो है। बट ये जब आप इसमें लगाते हो ना, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटली फेल हो जाता है ये कॉन्सेप्ट। आप जो फिजिक्स पढ़ते हो न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ते हो, जो जो न्यूटन ने दी है, पर आगे जाके जब फिजिक्स पढ़ोगे तो क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे, न्यूटन फिजिक्स एप्लीकेबल नहीं होती इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे जिनका मास बहुत कम होता है। तो इसने क्या कहा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है हमेशा, या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका मास बहुत कम है वो वेव बनाता हुआ ट्रेवल करता है या वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और अगर वेव होगा तो बेटा उसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी। तो उसने एक रिलेशन दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। क्या दिया रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा तो क्या हो गया, उसका वेवलेंथ हो गया बेटा, और मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गया बेटा, मोमेंटम हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या बोल सकते हैं, पी भी बोल सकते हैं बेटा। एच तो प्लैंक कांस्टेंट है बेटा, क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब मास निकालना है बेटा, वेवलेंथ निकालना है, मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है बेटा, तो 6.6 10 टू द पावर -34 अपॉन 0.1 इनटू बेटा वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, क्लियर है बेटा, राइट। तो ये एक फॉर्मूला है, इसका एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू होता है बेटा एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बेटा क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। m मास है बेटा, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा देना, अगर क्या है सिंपल पूछा हुआ है तो ये वेलोसिटी गिवन तो ये लगा देना। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला इस क्वेश्चन के लिए, सेकंड। सेकंड वाला। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है बेटा, मास हमें गिवन है, एच हमें पता है, हम क्या निकाल देंगे बेटा, लैम्डा निकाल देंगे, ठीक है, राइट। जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विथ वेवलेंथ इतना, इस बार वेवलेंथ गिवन है और हमें मास निकालना है फोटोन का। अब दिक्कत यहाँ पे ये है बेटा कि अगर हम ये नहीं लगाते हैं, हमें क्या गिवन है, मास गिवन है, मास निकालना है, वेवलेंथ गिवन है हमें, बट हमें वेलोसिटी भी चाहिए। तो याद रखना बेटा, सारे जो फोटोन होते हैं बेटा वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करते हैं, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर कितना 8। क्योंकि जो फोटोन होता है वो क्या होता है, लाइट के पार्टिकल्स होते हैं। सो दैट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस मीन्स क्या होगा बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन। तो हम यहाँ पे एम डेल्टा एच अपॉन डेल्टा इंटू वी कर देंगे बेटा। एच हमें पता है, लेमडा हमें गिवन है बेटा, ठीक है, राइट। और वेलोसिटी अभी मैंने बताया 3 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड बेटा। याद रखना बेटा यहाँ पे एंगस्ट्रॉन्ग है, ये एंगस्ट्रॉन्ग, राइट। तो यहाँ पे यूनिट आपने वेलोसिटी के जो लिखी वो मीटर पर सेकंड लिखी और ये एंगस्ट्रॉन्ग है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना है। कौन बताएगा बेटा एक एंगस्ट्रॉन्ग कितनी मीटर होता है, मुस्कान या हार्दिक, 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज कितनी मीटर होता है बेटा, नहीं सर, 10 टू द पावर -10 बेटा। हाँ याद रखना 1 एंगस्ट्रॉन्ग कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 10 टू द पावर -10 मीटर बेटा, ठीक है, राइट। तो हमें लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी था बेटा, हमें लैम्डा गिवन था, एच हमें पता है, मास हमें कैलकुलेट करना है बेटा, वी वेलोसिटी हमें पता है। हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसके नेचर कर सकते हैं, राइट, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक है बेटा, क्या है, बोर मॉडल बेटा। सर रुदरफोर्ड नहीं है? ना ना बेटा वो सिलेबस में नहीं है, इससे पहले सारा कट गया है बेटा। सर वो जो पीडीएफ अब हमने आपको भेजा हुआ है जिसमें सिलेबस रिलेटेड है वो आप ग्रुप में भेज देना।
ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा बेटा। ठीक है, तो लिमिटेशन की बात करें बेटा, तो पहली लिमिटेशन ये है कि जो बोहर मॉडल है बेटा, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर किसके लिए? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बेटा। तो लिखेंगे इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बेटा। मतलब जिसमें क्या होंगे? सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। जिसमें क्या होंगे? सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। ओनली वन इलेक्ट्रॉन बेटा, जिसमें ओनली क्या होंगे? वन इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। ठीक है, राइट। दूसरा है बेटा, ये फर्स्ट था, दूसरा था ही अनेबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेटा। क्लियर है बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसने वो नहीं किया। और जो थर्ड है बेटा, ठीक है ना, राइट, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम बेटा। एटम टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बेटा, सॉरी, टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड बेटा, टू फॉर्म मॉलिक्यूल, सॉरी, टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड बेटा। मतलब बॉन्डिंग वॉन्डिंग कैसे होगी, क्या होगा, उसके बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया बेटा, बोहर ने बेटा। ठीक है, तो बोहर ने बेटा तीन चीजें कैलकुलेट करी बेकार। हम मॉडल की बात करते हैं बेटा, ठीक है, राइट। तो बोहर ने तीन चीजें करी, वो करा बेटा, कैलकुलेट किया। ठीक है, राइट। पहला क्या बोला बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, पहले अगर हम मॉडल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस क्या बेटा? रोटेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन रोटेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस बेटा। ठीक है, राइट। और फर्स्ट सेकंड बेटा, क्या बोला इसने? सेकंड पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बेटा चेंज नहीं होगी जब तक वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंजेस विद टाइम बेटा, विथ टाइम। थर्ड क्या बोला बेटा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हैं, एनर्जी देते हैं, इफ वी या इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब बेटा, हाँ क्या लिख देंगे अगर हम? इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, देन जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में मूव करेगा। देन इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट बेटा। कहाँ मूव करेगा? लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट। ठीक है, या फिर एनर्जी क्या होती है बेटा? रिलीज होती है, रिलीज होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम क्या बेटा? कहाँ से मूव करेगा? लोअर हायर ऑर्बिट से कहाँ मूव करेगा बेटा? लोअर ऑर्बिट में। कहने का ये मतलब बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 पे जाता है, फर्स्ट सेल से सेकंड सेल पे जाता है, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बेटा। बट जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगी बेटा? रिलीज होगी बेटा, ये मतलब। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या बोला कि जो अगर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है बेटा न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, राइट, तो उसका एंगुलर मोमेंटम बेटा क्या है? एंगुलर मोमेंटम वो होता है बेटा NH/2 पाई होता है। कितना होता है? NH/2 पाई। H फिर से बेटा प्लैंक कांस्टेंट है, और N जो है वो क्या है? नंबर ऑफ शेल है। क्या है? नंबर ऑफ शेल है। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस बेटा। ठीक है, एक तो मोमेंटम पढ़ा आपने, मास इंटू वेलोसिटी बेटा। एंगुलर मोमेंटम तब पढ़ते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करती है, तो उस मोमेंटम को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस,
ये जो रेडियस जो सर्कल का है जिसमें मूव कर रहा है वो कितना होगा बेटा, NH अपॉन कितना होगा, 2 पाई बेटा। तो मेन ये इसके पॉइंट है बेटा किसके रदरफोर्ड के, राइट, कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फिक्स रोटेट करता है, एनर्जी फिक्स रहती है। एनर्जी अगर हम सप्लाई करेंगे तो लोअर से ऊपर हाइयर जाएगा, और जब हाइयर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, राइट। और एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mvr, दैट इज NH अपॉन कितना होगा बेटा, 2 पाई, ठीक है, राइट। अब देखिए इसने तीन चीजें बेटा कैलकुलेट करी है, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। पहला रेडियस कैलकुलेट किया है बेटा, रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर बेटा, क्या होता है, एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, और यूनिट होती है बेटा एंगस्ट्रॉन्ग, क्या होती है यूनिट, एंगस्ट्रॉन्ग बेटा। तो पहला रेडियस कैलकुलेट किया उसने। दूसरा बेटा वेलोसिटी कैलकुलेट करी उसने, कि वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस बेटा वो क्या होगा, ठीक है, तो वो होती है बेटा 2.18 10 टू द पावर 8 जेड बाय एन, क्या होता है बेटा, जेड बाय एन, ठीक है। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट है बेटा जिसका क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा बेटा, एनर्जी का, क्या होगा, एनर्जी का। तो जो एनर्जी का जो फॉर्मूला है बेटा वो है -2.18 10 टू द पावर 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर बेटा। ये क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है, और यूनिट क्या है बेटा, जूल, क्या है, जूल। इसी को जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हो तो 13.6 जेड स्क्वायर बाय क्या लिखते हैं बेटा, एन स्क्वायर लिखते हैं, सॉरी 10 पॉइंट -18 है बेटा ना, -18 है बेटा, 2.18 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर बेटा। और फोर्थ चीज बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इन बीच का डेल्टा ई कैलकुलेट करना है, ये N1 है और ये N2 है बेटा, मतलब फर्स्ट सेल या सेकंड सेल या कोई भी सेल है उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो होता है बेटा 2.18 10 टू द पावर -18 1/N2 का स्क्वायर -1/N1 का स्क्वायर बेटा, क्या होगा, 1/N2 का स्क्वायर -1/N1 का स्क्वायर बेटा। सर ये किस चीज के लिए फॉर्मूले? ये इस चीज का फॉर्मूला है वैभव, कि अगर पूछे कि बताइए इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है, राइट, कि सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है तो बताइए कितना एनर्जी का चेंज आएगा बेटा, तो ये इसका फॉर्मूला है बेटा। ओके सर। क्लियर है, मतलब चेंज इन एनर्जी है बिटवीन टू ऑर्बिट बेटा। याद रखेंगे यहाँ पे जो N2 होगा बेटा वो हमेशा हाइयर होगा, ऊपर वाला होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है बेटा, ये हमेशा बड़ी वैल्यू लेनी है, और N2 हमेशा स्मॉलर वैल्यू लेनी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कैलकुलेट द डिफरेंस इन एनर्जी या चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट मूव कर रहा है, बताइए एनर्जी चेंज बताइए। तो डेल्टा ई क्या लिखेंगे, 2.18 10 टू द पावर -18 इंटू 1 कितना, बड़ी वैल्यू लेनी है तो 3 का स्क्वायर 9 -1 बेटा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। और या फिर डेल्टा ई लिखते हैं ऐसे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर, सॉरी N2 स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर। एक सेकंड बेटा, हाँ मैंने उल्टा बोल दिया बेटा, ये जो N2 होगा ये हमेशा स्मॉलर वैल्यू लेंगे बेटा, क्या लेंगे, स्मॉलर वैल्यू लेंगे, और ये हाइयर वैल्यू लेंगे बेटा, हमेशा हाइयर वैल्यू लेंगे, और ये स्मॉलर छोटी वाली स्मॉलर वैल्यू लेंगे बेटा हमेशा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला आता है बेटा कि जब क्या होता है इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे मूव करता है तो बोलेगा उसकी वेवलेंथ बताइए बेटा क्या होगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू लिखते हैं बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं हम, लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी 1/λ लिखते हैं, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर -1/N2 स्क्वायर बेटा। क्या फॉर्मूला है, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर -1 क्या बेटा, N2 स्क्वायर बेटा। ये फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का,
कि कभी पूछेगा कि जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी कुछ रिलीज होगी बेटा, तो उस एनर्जी जो रिलीज होगी वो इन फॉर्म ऑफ क्या होती है बेटा, लाइट होती है। क्या होती है? इन फॉर्म ऑफ लाइट। तो बोलेगा उस लाइट की वेवलेंथ बताइए बेटा, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ RH/z², 1/n1² माइनस 1/n2² बेटा। और ये जो RH है इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं RH को बेटा। और इसकी वैल्यू जो होती है बेटा 1.09 10 टू द पावर कितनी होती है बेटा, 7। क्या होती है? 1.09 10 टू द पावर 7। ये 1/λ है बेटा। 1/λ को हम ऐसे म्यू बार लिखते हैं, इसको वेव नंबर भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? वेव नंबर भी कहते हैं। तो वेव नंबर इज इक्वल टू RH इंटू Z², 1/n1² माइनस 1/n2² बेटा। तो ये है बेटा पूरा का पूरा वो, ठीक है राइट। इसके क्वेश्चंस बेटा ना ट्राई कर लेना पीछे से, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन आ सकता है इसका, ठीक है। बाकी जो पीछे वाले हैं वो तो मैंने आपको सब्सक्राइब, उसके क्वेश्चंस सर आप एक बार इसको ट्राई एक कर बार लेना। रिपीट वैभव, कर दो। मुस्कान नहीं है तो मुझसे कॉल करके डिस्कस कर लेना है बेटा, सर ठीक है। सर इसको रिपीट कर दो एक बारी। क्लियर है वैभव? सर एक बार एक्सरसाइज के भी करो, मतलब मार्क क्या करवा बोल दो रहे उसमें बेटा, दोबारा बोलो। सर एक बार एक्सरसाइज के मार्क करवा दो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 67। एक्सरसाइज मार्क करवा दूं? अब इसमें क्या करना है बेटा, राइट, क्योंकि काफी पोर्शन छूटा हुआ है। अब इसमें क्या कर सकते हो बेटा वैभव, आप इसमें कर सकते हो, लिख लेना बेटा 28 या 27, 28, 29, 30 लिख लेना। 27, 28, 29, 30 कर सकते हो। फिर है बेटा 31 कर सकते हो, इसको छोड़ देना, ठीक है राइट। इसको भी छोड़ देना बेटा, ठीक है राइट। इसको भी छोड़ देना, इसको छोड़ देना। इसको भी छोड़ देना, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना, इसको छोड़ देना, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, नहीं इसको भी नहीं, इधर सारे छोड़ देना बेटा, ठीक है राइट। इसको भी छोड़ देना। ये कर लेना 57 बेटा, ओके ठीक है राइट। 57 कर लेना, 59 कर लेना, 60 कर लेना, नहीं 60 छोड़ देना बेटा, ओके सर 60 कर लेना। 60 का फॉर्मूला बता देता हूँ बेटा मैं, एक मैंने फॉर्मूला लिखाया था यहाँ पे, ये √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बेटा। हाँ, इसका एक यस और सर फॉर्मूला बता रहा हूँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, लैम्डा इज इक्वल टू H/2m इंटू EV कर देना बेटा। क्या कर देना? 2m इंटू EV बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। क्या कर देना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देना। E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और V का मतलब वोल्टेज बेटा, ठीक है। इसकी वैल्यू भी अगर आप होती ये है कोई? फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें पोटेंशियल गिवन है तो V इसकी पुट कर देना बेटा, ठीक है राइट। प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है, और आपको क्या गिवन है बेटा, वेलोसिटी गिवन है, मास गिवन है, तो वेवलेंथ आ जाएगी बेटा। तो ये कर सकते हो, यस सर ये वाला कर लेना बेटा, ठीक है यस ना। सर यहाँ 62 कर सकते हो, 61 तो फिर नहीं है करना बेटा है? 63, 64, 65 कर सकते हो, ठीक है राइट। 66 कर सकते हो, 67 भी कर सकते हो बेटा, इधर के सारे कर सकते हो, मतलब 59 के बाद सारे कर सकते हो बेटा, यस सर। ठीक है राइट। और सर वो तो नहीं करना है ना, तो ओ और क्या कहते हैं, 2.6 और जो मैंने पहले 220? बताया बेटा वो कर सकते हो, यस सर ठीक है वैभव। यस सर ठीक है बच्चों, हाँ तो जो अगर कोई डाउट होगा कुछ होगा तो आप मुझे कॉल कर लेना बेटा, ठीक है राइट। मैं इसके नोट्स भेज देता हूँ, एक बार आप रीड कर लेना बेटा, ठीक है राइट, और क्वेश्चन ट्राई कर लेना बस।
ओके ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, बाय।